कि झारखंड में अब चुनाव की दस्तक देने लगी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का गाइडलाइन जारी किया है, उसके बाद झारखंड में भी तमाम पार्टियां धीरे धीरे अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। आज इसी मुद्दे पे खास बातचीत हम एक ऐसे शख्सियत के साथ करने जा रहे हैं जो नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इस समय आज खास बात में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता संजय चौबे जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सुबह जैसे ही हम लोग उठते हैं और अखबारों में आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं, 2014 के बाद करीबन 6 साल के बाद अचानक अखबार और सोशल साइट पे आपकी चर्चाएं शुरू हो जाती है, तो क्या मायने हैं इसके? चर्चाएं चलती रहती हैं। अभी आप शायद ये बेरमो के उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएं आ रही हैं उसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। जी। तो सामने इस प्रदेश में 2 विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस विधानसभा के चुनाव से न तो सत्ता पक्ष के और न प्रतिपक्ष के सेहत पर कोई असर आने नहीं जा रहा है, लेकिन ये चुनाव इस राज्य की दशा और दिशा को तय करेगा। लंबे समय तक झारखंड में अस्थिरता का वातावरण रहा। पहली बार 2014 में स्पष्ट जनादेश के साथ एक स्थिर सरकार बनी। इस 5 साल में झारखंड ने जो उपलब्धियां हासिल किया, इससे हम लोग झारखंड के बाहर भी गौरवान्वित फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम झारखंड से हैं, गौरवशाली प्रदेश है। यह स्थिति पहली बार बनी। अब चाहे वजह जो हो, 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रतिपक्ष में बैठने का आदेश दिया और यूपीए की सरकार आज इस प्रदेश में चल रही है। 5 साल की जो उपलब्धियां थी, 5 महीने में इस सरकार ने सब कुछ रौंद के रख दिया। इस सरकार के पास न कोई विजन है, न कोई दृष्टि है, न कोई कार्यक्रम है। तो ऐसी परिस्थिति में इस उपचुनाव के माध्यम से जनता को यह संदेश देना है कि वो यूपीए की सरकार से पूरी तरह नाराज है। सर, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानता हूं और जो बोकारो स्टील सिटी में राजनीति करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप प्रखंड वक्ता हैं। आपको बोलने में कोई हरा नहीं सकता। आप जिला हो, राज हो या भारत के किसी कोने की राजनीतिक चर्चा हो, उस पर जरूर आप मुखर होकर अपना बयान देते हैं। लेकिन आज जो अखबार में आपका खबर आया और 6 साल के बाद जो आपका चर्चाएं शुरू हुई है, सोशल साइट पे जो चर्चाएं शुरू हुआ कि बेरमो विधानसभा में संजय चौबे को उम्मीदवार बनाया जाए। जहां तक मैं जानता हूं, सरकार बनाने, किसी को टिकट दिलाने या सरकार बिगाड़ने में संजय चौबे हमेशा अहम योगदान रहा करता था। तो वो संजय चौबे अपनी पृष्ठभूमि पर फिर से वापस आए हैं और बेरमो विधानसभा में चुनाव की चर्चा है। तो मतलब इस बार आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किसी उम्मीदवार को लेके आए हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यह तो मेरा बोलना शोभा नहीं देगा। तो आप चाहते हैं शासित पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यह तय करना पार्टी का काम है। हमने यह जरूर कहा है कि अगर पार्टी हमको अपना उम्मीदवार बनाती है तो मुझे मैदान में जाने से कोई परहेज नहीं है, और मैं मैदान में जाऊंगा तो मैं कांग्रेस की जमानत जब तक नहीं कर पाया तो मैं शपथ नहीं लूंगा। यही 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 चीज मैं पूछना चाहता हूं। जिस रविंदर पांडे को जिताने के लिए आप दिन रात एक कर दिया करते थे, तो इस बार खुद रविंदर पांडे की भी चर्चाएं हो रही है कि वो विधानसभा के चुनाव में आएंगे। तो बड़े भाई छोटे भाई में टकरार कहीं तो नहीं हो जाएगी? अभी नहीं, बड़े भाई छोटे भाई में तकरार की बात नहीं है, कार्यकर्ताओं से भी कोई तकरार की बात नहीं है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम हमेशा अनुशासित रूप से उसका काम करते रहे हैं, काम करेंगे। लंबे समय तक रविंदर पांडे जी का आपने साथ दिया, अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो क्या लगता है रविंदर पांडे जी वही स्वेच्छा मन से आपका समर्थन करेंगे? जरूर करना चाहिए। वो भी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। पहले पार्टी का कोई कार्यकर्ता बनता है, कोई यूपीएससी का कंपटीशन देकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता। कोई मुख्यमंत्री यूपीएससी का कंपटीशन देकर नहीं आता। पॉलिटिकल वर्कर ही पद पर जाता है।
ये एक्सीडेंट होता है कि आज के कोई सामने पद पर एमपी बैठा हुआ है, उसके सामने हम बैठे हुए हैं, सीएम बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन कल मैं भी वहाँ बैठ सकता हूँ, सामने हो सकते हैं। यही जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, उपचुनाव की जहाँ चर्चाएं जब भी होती है झारखंड में, तो देखा जाता है कि जब भी उपचुनाव में किसी व्यक्ति का अगर देहांत होता है, ऐसे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे राजेंद्र सिंह, जिनका बेरमो से पहचान भी मिली थी, उनके देहांत के बाद उनके पुत्र चुनाव में आएंगे, चाहे बड़े पुत्र आए या छोटे पुत्र आए, कोई पुत्र जरूर आएंगे। तो उस परिस्थिति में अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरह से आप चुनाव में जब जाएंगे तो लोगों को? मेरा व्यक्तिगत भरोसा वंशवाद की राजनीति पर नहीं रहा है, वरना मैं भी इसकी चर्चा कर सकता हूँ कि इस देश में संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था हुई और पहला आम चुनाव 1952 में इस बेरमो विधानसभा का हुआ, और हमारे पिताजी के सबसे बड़े भाई स्वर्गीय काश्यप प्रसाद चौबे को कांग्रेस से अपना उम्मीदवार बनाया, और उस वक्त राजा बहादुर की चलती चलती थी, लेकिन 350 वोट से मात्र हारे वो। और चूंकि राजा बहादुर कई जगह से चुनाव लड़े थे, तो बेरमो का सीट उन्होंने खाली किया, और तब 1953 में बिंदेश्वरी दुबे आए, उनको टिकट दिया गया। तब से लेके 1985 तक हमारे परिवार का ही कब्जा बेरमो की राजनीति में रहा। इन बिटवीन 96 में मैं कांग्रेस से अलग हो गया, क्योंकि मेरी मानसिकता कांग्रेस से नहीं मिलती। वहाँ गुलामी प्रवृत्ति की व्यक्ति की जरूरत है, और हम लोग स्वाभिमानी आदमी हैं। दूसरी बात, एक राष्ट्रीय दल में राष्ट्रीयता की एक भावना होनी चाहिए। उस भावना का भयानक अभाव कांग्रेस में या अन्य दलों में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 500 साल पुरानी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। पिछले 14 से 19 तक में विकास की योजनाओं पर केंद्रित किया सरकार ने, और मोदी सरकार की उपलब्धियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2019 में जब दोबारा जनादेश मिला, तो जो इस देश की चिर प्रतीक्षित मांग थी, जम्मू और कश्मीर में धारा 370, एक संविधान एक प्रधान के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। जैसे ही यह अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसने 370 को विड्रॉ करने का, वापस लेने का बहुत साहसिक फैसला किया। अच्छा, लोगों का कहना है कि बेरमो विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों की नज़र रहती है, क्योंकि कोयला वहां पर बहुत है, और कोयले की व्यवसाय में वहां के सांसद विधायक जो भी हो लिप्त रहा करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वहां पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, माफिया हैं, तो किस तरह आप जब जाएंगे तो उस गढ़ को तोड़ेंगे? मनसू जी, आप जानते हैं बहुत पहले से मुझे, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। यद्यपि हमने राजनीति को कैरियर इसलिए नहीं बनाया कि बाल बच्चों के जीवन यापन की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीति से हम पैसा नहीं कमाने के लिए आए, और अपने पूरे व्यापारिक जीवन में भी हमने कभी लोहा, कभी कोयला को बांस से भी नहीं छुआ, हाथ से छूने की बात छोड़ दी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे किसी भी काले कारनामों में शामिल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर बेरमो में दादागिरी करके और लोग अन्य लोगों के हिस्सेदारी को लूट करके अरबपति पर अरबपति बनना चाहते हैं, ये चलने वाला नहीं है। मैं आया तो नहीं चलने दूंगा। एक और बात जो चर्चाएं में है कि आज तक बेरमो के इतिहास में कभी भी राजेंद्र बाबू थे, लेकिन इस बार सबसे भारी मतों से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हार, तो क्या लगता है कि पार्टी कमजोर हो गई? नहीं, पार्टी कमजोर नहीं हुई। कभी कभी चुनाव में, और जो जनतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है, जिसकी आंधी चलती है उसके कुत्ते बिल्ली चुनाव जीत जाते हैं। मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब राजेंद्र सिंह के परिवार के लोग आवे, सहानुभूति के आधार पर वोट की अपेक्षा करें, हम काम के आधार पर पैसा वोट की अपेक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर मत मांगती है, और उसमें कभी भी कोई दूसरी तरह की राजनीति करने का मेरे जीवन में न मैंने किया है, न मैं करने वाला हूँ। तो जैसे सोशल साइट पे आपकी चर्चाएं शुरू हुई, एक चर्चा सुबह से ही बेरमो विधानसभा और बोकारो विधानसभा में आने लगी है कि घर का बेटा चाहिए। कसमार में आप रहते थे, आपका लालन पालन भी कसमार में हुआ है, तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा अगर बेरमो विधानसभा में पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो कसमार का बेटा होने का?
मैं कसमार का भी बेटा हूँ, जरीडी का भी बेटा हूँ और बेरमो का भी बेटा हूँ। मैं जो घूम रहा हूँ, हालांकि मैं घूम रहा हूँ पार्टी के लिए, लेकिन चतुर्दिक कार्यकर्ताओं का यह डिमांड आ रहा है कि आप खुद चुनाव के मैदान में आइए। मैं उसकी घोषणा खुद नहीं कर सकता, पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन इस बार जो चुनाव आने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा वह चुनाव जीतेगा। लेकिन आपकी चर्चाएं आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबी खामोशी, इतना साल राजनीतिक कैरियर दिया, कभी आपने मुंह खोलकर नहीं बोला कि मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इस बार 6 सालों के गैप के बाद आप जैसे ही बोकारो आए हैं और आते के साथ बेरमो विधानसभा में घूमने लगे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस बार संजय चौबे चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ सिग्नल तो जरूर बड़े पार्टी के नेताओं ने आपको दिया होगा, तभी आप बोकारो आए और बेरमो घूमने लगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्णय नेता नहीं लेता, कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी होती है और सभी कार्यकर्ताओं के रायशुमारी के आधार पर पार्टी अपना उम्मीदवार तय करती है। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं घूम रहा हूँ कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, मैं पार्टी चुनाव लड़े इसके लिए घूम रहा हूँ। इस क्रम में कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना को देख रहा हूँ कि साहब आप स्वयं मैदान में आइए, आप स्वयं मैदान में आइए। तो हमने पहली बार ये तय किया कि अब मैदान में अगर पार्टी ने मुझे उतारा तो जाने से परहेज नहीं करूँगा। और चैरिटी का बेटा होने का, बेरमो का नाती होने का वो स्वाभाविक जो सेंटिमेंटल लाभ होता है वो तो मुझे मिलेगा ही। अच्छा, अंत में एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक चीज़ संजय चौबे का बड़ा फेमस रहा करता है, बोकारो स्टील सिटी के राजनीति करने वाले लोग भी फॉलो किया करते थे उस समय, आपका कपड़ा पहनने का स्टाइल और मुंह में पान दबाने का स्टाइल अनोखा रहा करता था, जो आपकी पहचान हुई करती थी। लोग दूर से ही समझ जाते थे कि संजय चौबे आ रहे हैं। तो राजनीति में विधानसभा बहुत लोगों को लड़वाया, राज्य की राजनीति किया, केंद्र की राजनीति किया। जब खुद राजनीति में आएंगे तो क्या नया लेके आएंगे कि लोग कहेंगे कि ये संजय चौबे ही कर सकते थे? मतलब क्या मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए, इस प्रदेश की बात, पूरे प्रदेश की बात करना उचित अभी नहीं होगा, लेकिन जिस विधानसभा के संबंध में आप बात कर रहे हैं, 1985 के बाद से बेरमो विधानसभा में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई विकास नजर नहीं आया। आप एक सड़क को देख लीजिए, जैना मोड़ से नया मोड़ तक, नया मोड़ हो गया आपको हजारीबाग से जो रांची जाता है वो रास्ता, सारे देश में सड़कों का अच्छा दिन आ गया। लेकिन बेरमो में जिस सड़क से हम लोग पार करते हैं उसमें 3-3 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उनमें एक फ्लाईओवर तक नहीं बन पाया। मेरा पहला, चूंकि रोड ही एक ऐसी चीज़ है, विकास की पहली कड़ी है। अगर मैं चुनाव के मैदान में आया या बीजेपी चुनाव जीतेगी तो हम बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि 6 महीने के अंदर जैना मोड़ से नया मोड़ तक का 4 लेन का सेंक्शन करवा करके 2 साल के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। एक और प्रश्न जरूर लास्ट में जानना चाहूँगा, ये अंत प्रश्न रहेगा कि बाबूलाल मरांडी का आपका प्रेम लोगों से छिपा नहीं है, लेकिन दुश्मनी भी छिपी हुई नहीं है। वही बाबूलाल मरांडी आज भाजपा में भी शामिल है। तो आपको नहीं लगता कि आपके राह के रोड़े बन जाएंगे बाबूलाल मरांडी आने वाले समय में, जब टिकट की चर्चाएं होंगे तो? नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी मेरी राह में कभी रोड़ा बनने वाले नहीं हैं। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी बना हुआ है। हम दोनों ही बीजेपी से अलग होकर के नई पार्टी बनाए थे। हम दोनों ही भले अलग अलग समय में आए, लेकिन पुनः अपने घर वापस आ गए। इसलिए बाबूलाल जी से मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। और आपने देखा भी होगा, 6 साल हमने पार्टी छोड़ा, लेकिन बाबूलाल मरांडी के संदर्भ में एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। बाबूलाल मरांडी की मैं प्रशंसा ही करता रहा, आज भी मैं प्रशंसा करता हूँ। आज भी मैं कह सकता हूँ कि बाबूलाल मरांडी की कद काठी का कोई दूसरा नेता झारखंड के किसी दल में उपलब्ध नहीं है। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता संजय चौबे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे इशारे में ही नहीं खुलकर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार मुझे मौका देगी तो बेरमो विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। बेरमो विधानसभा में संजय चौबे के इस ऐलान के बाद राजनीतिक भूचाल आना लाजमी है, क्योंकि संजय चौबे एक पुराने लीडर हैं,
तेज तर्रार लीडर हैं और अपने पिटारे में 6 साल के बाद जब रिटर्न आए हैं तो अपने पिटारे में कई सारे बातें लेकर आए हैं, लेकिन पत्ता धीरे धीरे खोलेंगे, अचानक बताएंगे नहीं, क्योंकि मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजय चौबे क्या करेंगे बेरमो विधानसभा में। यह हम लगातार आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, अंतर्कथा न्यूज, बोकारो।